कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज हम मथुरा का जो बाकी दर्शन स्थली है, धाम है, स्थान है, तीर्थ स्थान है, उसका दर्शन करके हम मधुवन की ओर भ्रमण करेंगे। तो जैसे हम कल मथुरा का दर्शन कर रहे थे और मथुरा में हम कुब्जा मंदिर के पास दर्शन कर रहे थे, कुब्जा देवी का कथा सुन रहे थे। तो उधर आगे जाके हम अगर आएंगे, आता है रंगेश्वर महादेव मंदिर। रंगेश्वर महादेव मंदिर ये रंग भूमि था, आपको पता होगा कंस ने एक रंग भूमि आयोजन किया था जहाँ पे कृष्ण को मल्ल युद्ध में हरा के मारने का वो आयोजन किया था। तो वो रंग भूमि इधर मथुरा में था, उधर एक रंगेश्वर महादेव मंदिर का वज्रनाभ ने स्थापना किया था। और केशव जी गौड़िया मठ है, ये गौड़िया मठ में शिल प्रभुपाद ने संन्यास लिया था। जय शिल प्रभुपाद की। तो यही केशव जी गौड़िया मठ में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से शिल प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया थे, गौड़िया मठ है। और फिर आगे जाएंगे तो भूतेश्वर महादेव, हमने भूतेश्वर महादेव का कथा सुना। फिर पोत्र कुंड, देखिए इधर पोत्र कुंड, इधर कृष्ण के जो कपड़े थे, कृष्ण जो पहनते हैं कपड़े, इस कपड़े को इधर धोया जाता था, तो ये पुत्र कुंड। और उसके बाद कृष्ण जन्म स्थान, जहाँ पे कृष्ण जन्म हुए थे, और महाविद्या देवी मंदिर। तो ये कृष्ण जन्म स्थान का मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। हालांकि 1800 में औरंगजेब इस जगह को आक्रमण करके मस्जिद बना दिए थे, फिर भी काफी कुछ जगह हमारे अंडर में है। तो कुछ पोर्शन मस्जिद के अंडर में है, और फिर भगवान का विग्रह है, राधा कृष्ण का विग्रह है। चैतन्य महाप्रभु का भी कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन करते हुए इस तरह का विग्रह है, ये कृष्ण जन्म स्थान है। और महाविद्या मंदिर जो है, जब कृष्ण जन्म हुए तो आपको पता होगा अष्टम गर्भ जो थे वो गोकुल से लेके आए थे दुर्गा देवी को। वही दुर्गा देवी जो कंस के हाथ से निकल गए थे, वही दुर्गा देवी महाविद्या देवी मंदिर इधर बज्रनाभ में स्थापना किया, तो वो भी महाविद्या मंदिर है। तो इस तरह पूरा हम फिर से गोकर्णेश्वर महादेव के पास घूम के आ गए। तो हमने गोकर्णेश्वर महादेव, जहाँ पे गोकर्ण ने भागवत पढ़ाया था, सुनाया था धुंधुकारी को, चक्र तीर्थ अम्बरीश महाराज का स्थली, जहाँ पे सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज का रक्षा किया था, अम्बरीश टीला जहाँ पे अम्बरीश महाराज ने तपस्या किया, विश्राम घाट आदि वराह मंदिर, विश्राम घाट यहाँ विश्राम किए थे वराहदेव, यमुना यमराज टेम्पल, फिर ध्रुव घाट, ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने उपदेश दिया था, ऋषि तीर्थ सप्तऋषि, कुब्जा मंदिर, रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, पुत्र कुंड, कृष्ण जन्म स्थान और महाविद्या मंदिर। इस तरह पूरा हमने एक चक्कर काट दिया मथुरा परिक्रमा का।
फिर मथुरा से हम विश्राम घाट होके हम जाएंगे मधुबन की ओर। देखिए ये है पोत्र कुंड और ये है अक्रूर घाट में, हमने कथा सुना था अक्रूर घाट में। अक्रूर घाट, अक्रूर घाट आप देखेंगे तो मथुरा से वृंदावन जाने का रास्ता में है। तो इधर देखिए ये गोकर्णेश्वर महादेव है जहां से मथुरा का परिक्रमा हमने चालू किया। तो ये है अक्रूर घाट और ये है राधा भातरोंडा मंदिर। तो और इस साइड है वृंदावन, ये है वृंदावन, ये है मथुरा। सो दिस इज कॉल्ड जंक्शन ऑफ वृंदावन एंड मथुरा। तो जब कृष्ण, ऐसे शास्त्र बताता है कि कृष्ण वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। कृष्ण कभी भी वृंदावन परित्यज्य छोड़ते नहीं है, हर समय वृंदावन में ही वास करते हैं। तो जब कृष्ण वृंदावन पार करके ये अक्रूर ग्राम के पास आए अक्रूर के साथ, तो उधर ही अक्रूर को कृष्ण बलराम नारायण और शेषनाग का दर्शन दिए। और वही नारायण और शेषनाग कृष्ण का जो विस्तार है वो अक्रूर के साथ गए और अक्रूर वृंदावन में ओरिजिनल कृष्णा वो अपना इधर ही अक्रूर ग्राम में रुक गए और आगे निकले नहीं। तो ये हमारे आचार्यगण और शास्त्र बताते हैं। जो अक्रूर जो कृष्ण बलराम को लेके गए थे वो कृष्ण बलराम की नारायण और शेषनाग की एक विस्तार है, जो आके मथुरा में कंस का वध किए, फिर द्वारका गए, वो सब जो लीला हुआ। और ओरिजिनल कृष्णा वृंदावन के बाहर बिल्कुल ट्रैवल करते ही नहीं है। तो ये अक्रूर ग्राम में ऐसे ये लीला हुआ। अक्रूर देव को कृष्ण बलराम शेष नारायण और शेषनाग का दर्शन दिलवाए थे। ये दर्शन कैसे था? अक्रूर जब वृंदावन से होके अक्रूर इस ग्राम में पहुंचते हैं तो वो सोचते हैं कि क्योंकि सुबह सुबह निकले थे, अक्रूर को डर था कि ज्यादा लेट करेंगे, स्नान वान करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे तो इधर ही रहना पड़ेगा, कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए सुबह सुबह बिना स्नान करके, बिना ब्रेकफास्ट करके ही अक्रूर निकल गए कृष्ण बलराम को लेके। और हमने कथा सुना कि कैसे कैसे एक बहुत दुखद घटना थी, सब ब्रजवासी इतने दुखी थे। तो इधर अक्रूर ग्राम के पास जब यमुना देवी देखते हैं तो अक्रूर बताते हैं कि स्नान करने जाते हैं अपने रथ को। तो कृष्ण बलराम बोलते हैं काका आप जाइए स्नान करने के लिए, हम इधर ही हैं। तो जब अक्रूर जाते हैं स्नान करने के लिए तो देखते हैं कि अरे उसके अंदर, यमुना के अंदर कृष्ण बलराम स्नान कर रहे हैं। तो अक्रूर चौंक जाते हैं, तो अभी तो मैं रथ में देख के आया। फिर दौड़ के आते हैं, देखते हैं कि रथ में भी बैठे हुए हैं कृष्ण बलराम। फिर दौड़ के जाते हैं, फिर देखते हैं कि यमुना के अंदर भी कृष्ण बलराम खड़े हुए हैं। तो अक्रूर पूरा विचलित हो जाते हैं, फिर दंडवत करने लगते हैं। और जब दंडवत करते हैं, यमुना में जो कृष्ण बलराम हैं वो नारायण और शेषनाग हो जाते हैं और नारायण और शेषनाग अक्रूर देव को, अक्रूर जी को दर्शन देते हैं। और वही नारायण और शेषनाग जो कृष्ण बलराम के विस्तार हैं वो फिर से कृष्ण बलराम बन जाते हैं और वही कृष्ण बलराम को अक्रूर लेके जाते हैं मथुरा। तो ओरिजिनल कृष्ण बलराम वो वृंदावन में ही रहते हैं। ये भागवत का वर्णन है, आचार्यों का टीका है इस तरह। तो ये जो दर्शन अक्रूर घाट में हुआ था, अभी अक्रूर घाट में आप ये विग्रह का दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे अक्रूर जी बीच में है और कृष्ण बलराम साइड में है। देखिए तो ये कृष्ण और बलराम जी के साथ अक्रूर जी का दर्शन ये अक्रूर घाट में कर सकते हैं। आगे जाके एक छोटा सा टीला है जिसको भातरोंडा ग्राम भी बताते हैं, भातरोंडा ग्राम। तो एक बार कृष्ण वृंदावन के पास, ये बस वृंदावन के पास, जहाँ पे देखिए मथुरा रोड लिखा हुआ है, वृंदावन के पास पहुंचे थे। बहुत भूख लगा था भगवान को, और जब भगवान को बहुत भूख लगा था, ये जो मथुरा रोड है इसके इस साइड एक्चुअली मथुरा हो जाता है और उस साइड वृंदावन होता है।
तो भगवान ने कुछ कुछ अपने गोप बालकों को बोला कि इधर मेरे इधर बहुत सारे यज्ञ यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, उनको जाके आप बलराम जी का नाम बताओ, क्योंकि बलराम जी तो क्षत्रिय है और उनको प्रसाद देना चाहिए। बोले कि बलराम जी आए हुए हैं, उनको प्रसाद दीजिए। तो भक्त जो कृष्ण के सखा लोग, गोप बालक लोग आए और इधर भात, भात मतलब अर्ण, भातरोंडा मतलब अर्ण दो, भूख है, भूख लग रहा है, कृष्ण को भूख लग रहा है, ऐसे भीख मांगने लग गए और दंडवत करने लग गए ब्राह्मणों को। ब्राह्मण उस समय यज्ञ कर रहे थे, पर उनको पता था कि कृष्ण और बलराम को कुछ करेंगे, क्योंकि तब तक पता था कि कंस और कृष्ण और बलराम के बीच में चल रहा है फ्रिक्शन। तो ब्राह्मण लोग को डर था, वो पूजा कर रहे हैं कृष्ण को, यज्ञ कर रहे हैं कृष्ण को, और कृष्ण खुद आ रहे हैं, भगवान खुद आ रहे हैं भोग लेने के लिए, वो दे नहीं रहे और ब्राह्मण लोग दिए नहीं। फिर ब्राह्मण पत्नी लोग सब कुछ, ब्राह्मण पत्नी लोग भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और ब्राह्मण पत्नी लोग भगवान को जाके भोग निवेदन करते हैं। ये भागवत में एक कहानी आता है, आप देख पाएंगे। कृष्णा डिलीवर्स द यज्ञिक ब्राह्मणास, द वाइव्स ऑफ द ब्राह्मणास। और हम गाना में भी पढ़ते हैं ना कि जया द्विज पत्नी, जया जया द्विज पत्नी, द्विज मतलब ब्राह्मणा, ब्राह्मण, द्विज पत्नी जया नाग कन्यागण, और नाग कन्यागण भी, ये दोनों बहुत जो कालिया की पत्नियां लोग थी और ये ब्राह्मण की पत्नियां लोग थे, तो दोनों बहुत भगवान के भक्त हुए। हालांकि उनके पतिदेव भगवान के भक्त नहीं रहे, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण लोग भगवान के भक्त में, भगवान खुद आए, वो यज्ञ कर रहे हैं पर भगवान खुद आ रहे हैं। जो यज्ञ पुरुष है, जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, वो खुद सामने सामने आके खड़े हो गए, उनको खाना नहीं खिलाया ब्राह्मण लोग ने। इतना बड़ा मूर्ख है, क्या फायदा यज्ञ इतने करने के लिए। और आज भी हम देखते हैं इस तरह के ब्राह्मण लोग अभी भी उपस्थित मौजूद हैं, जो बड़ा बड़ा भव्य यज्ञ करते हैं, डोनेशन डालते हैं, पर एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते हैं। इस तरह ब्राह्मण लोग हैं, अपने आप को बड़ा गुरु, पुरोहित, पुजारी मानते हैं और बड़ा बड़ा लोगों के लिए यज्ञ करेंगे, पर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र बताने के लिए, नाम जप करने के लिए बोलेंगे नहीं। ये भी बताएंगे नहीं कलयुग का युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, वो बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो चाहिए यज्ञ करना और पैसा पकड़ने डालना। तो इस तरह ये ब्राह्मण लोग सब कंस के अंडर में यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे विष्णु को, क्योंकि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयम, यज्ञ विष्णु को ही यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पुरुष है विष्णु। पर ये विष्णु को यज्ञ कर रहे थे और साक्षात विष्णु दरवाजे पे खड़े खाना खाने के लिए, भूख लगा है उनको, उनको खिला नहीं रहे। तो इस तरह जो कर्मकांडी ब्राह्मण लोग होते हैं, वो उनके हृदय में प्रेम जागृत नहीं होता है, पर उनकी पत्नी लोग, क्योंकि उनका प्रेम था भगवान के प्रति, इसीलिए वो तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रेम को हृदय में जागृत करना। हम कितना भी तपस्या कर लें, व्रत कर लें, यज्ञ कर लें, हवन कर लें, अगर हमारे हृदय में प्रेम जागृत नहीं हुआ तो हम इस तरह यज्ञिक ब्राह्मण की तरह बन जाएंगे। कृष्ण हमारे दरवाजे में खटखटाएंगे भी, हम कृष्ण को खाना नहीं देके हवन करते रहेंगे, ओम स्वाहा आहुति देते रहेंगे। अरे भगवान खुद खड़े हैं, खिलाओ उनको। तो उसी तरह हमको प्रेम जागृत करने का एक ही तरीका है, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये राधा भातरोंडा, भात मतलब अन्न, भीख मांगने का जो लीला हुआ था, और ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने अपना दर्शन दिया था। और वे ब्राह्मण पत्नी, भागवत कहता है ब्राह्मण पत्नी भगवान के प्रति उनका प्रेम कैसे जागृत हुआ। तो ऐसे कहा जाता है कि गोपी लोग भी वृंदावन से चल चल के इसी जगह पे, राधा भतरोंडा, जहाँ पे ब्राह्मण पत्नी लोग रहते थे, ब्राह्मण लोग रहते थे, वो गोपी लोग अपना माखन, दही
चुरा बेचने के लिए आते थे। और कुछ कुछ गोपी लोग ऐसे माखन पकड़े हुए हैं सर के ऊपर और बेचने आए हैं माखन, और इतना प्रेमावेश है गोपियों का कि दामोदर ले लो, माधव ले लो, माखन ले लो नहीं बोल के माधव ले लो, माखन लेना बोलना चाहिए ना, माधव ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, ऐसे बोलते रहते थे। तो ये ब्राह्मण पत्नी लोग देखते थे कैसा पागलपन है ये गोपी लोग, कैसा, कौन है ये कृष्ण। तो गोपियों को अक्सर पूछते रहते थे, लेते थे दही माखन उनसे खरीदते थे, पर पूछते रहते थे कौन है ये कृष्ण। तो वो गोपी लोग कृष्ण के बारे में ये ब्राह्मण पत्नियों को बताते थे। और श्रवण का महिमा देखिए, जैसे ही ब्राह्मण पत्नी लोग गोपियों से श्रवण किए कृष्ण की लीलाओं के बारे में, तुरंत उनके हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। जिस तरह हम कार्तिक में दीप दिखा रहे हैं अभी, जिस तरह एक जन दीप दिखा रहा है और एक जन का दीप जला नहीं है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही जिसका दीप जल रहा है उसके पास संस्पर्श में लेके आएगा तो ये दीप जी जल जाएगा। तो उसी तरह भागवत कहता है भक्ति संजायते भक्ति, प्रेम संजायते प्रेम। जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसका संस्पर्श में हम आएंगे, उससे हम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में भी प्रेम जागृत हो जाएगा। ब्राह्मण पत्नी लोग रहते थे ये मथुरा के आउटस्कर्ट्स में। दिस इज भातरोंडा जो ग्राम है, ये मथुरा और वृंदावन की बस आउटस्कर्ट में है। कंस के अंडर में यज्ञ करते थे, पर जब गोपी, और खरीदना तो दही दूध दही घी तो चाहिए यज्ञ के लिए, तो खरीदते थे गोपियों से। गोपी लोग वृंदावन से पार होके मथुरा इधर भातरुंडा आते थे और बेचते थे, और गोपी लोग पागलों की तरह कृष्ण के बारे में, उनकी प्रेम की आलाप करते थे, कृष्ण लीला बताते थे, और उसको सुन के ब्राह्मण की पत्नियां लोग भगवान के प्रति उनका प्रेम आवेश इतना वृद्धि हो गया कि भगवान एक दिन उनको दर्शन देने के लिए आए थे इसी भातरुंडा ग्राम में। तो ये भातरुंडा ग्राम में ये लीला हुआ था। तो अभी हम विश्राम घाट से होके आगे मधुवन की ओर चलेंगे। आप देखेंगे ये है भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव है, मैप में देखेंगे तो इधर ये है भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव से अगर आप थोड़ा नीचे की ओर जाएंगे साउथ डायरेक्शन में आता है मधुवन ग्राम। देखिए इधर ये है मथुरा जहां पे हमने परिक्रमा लगाया, इधर ये है भूतेश्वर महादेव, और भूतेश्वर महादेव से साउथ डायरेक्शन में आएंगे चल चल के तो आता है माहोली ग्राम या फिर मधुबन। तो मधुबन को अभी ब्रज भाषा में माहोली ग्राम बताते हैं। माहोली देखिए इधर लिखा हुआ है। माहोली क्यों, इसके बारे में हम पहले कथा सुनेंगे, फिर उसके बाद मधुबन और लवणासुर के बारे में हम सुनेंगे। तो माहोली क्यों, आपने कभी गाय चराया है? ये गाय चराने वाले को देखा है? सुनते हैं तो कथा, ओ गाय चराते थे कृष्ण, बट कैसे चराते थे आपने कभी सुना है? तो ऐसे गाय जब चराते हैं तो आवाज निकालना पड़ता है, ओ ओ ओ। ये सब आवाज अगर आप निकाल नहीं पाएंगे तो ब्रज में आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रज में मेन प्रोफेशन इज गाय चराना। तो ऐसे ऐसे आवाज निकाल देते हो, तो ये आवाज हो करके आवाज निकालते थे। और एक बार गोचारण करते 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 सब गाय लोग इधर आए थे और उनको बहुत प्यास लगा था और बहुत जोर जोर से आवाज कर रहे थे गोपालक, क्योंकि वो गाय जब प्यासी हो जाती है
तो बार बार इधर उधर घूमने लग जाती है। तो जोर जोर से गोप बालक लोग आवाज करते थे गायों को कंट्रोल करने के लिए, उनको प्यास लगा है। तो कृष्ण को समझ में आ गया कि उनको प्यास लगा है। कृष्ण अपने वेणु से ऐसे प्रहार किए तो एक बहुत सुंदर कूप बन गया, कुंड बन गया, जिसको कृष्ण कुंड बताते हैं। तो कृष्ण कुंड बन के पानी निर्गत हुआ, उस जल को पान करके गाय लोग अपना प्यास मिटाए थे और गोप बालक लोग भी प्यास मिटाए थे। क्योंकि गोप बालक लोग इधर जोर जोर से चित्कार कर रहे थे, तो तब से वो हो से माहौली, माहौली मतलब माहौल बना के बड़ा बड़ा जोर जोर से हो हल्ला किए थे गोप बालक लोग, तब से वो ग्राम माहौली ग्राम हो गया है। तो आप ट्राई कीजिए आवाज निकालना, ऐसे आवाज निकालते थे गाय चराते समय। तो आप सब का आशीर्वाद रहेगा तो हम भी गाय चराएंगे और घी माखन बेचेंगे वृंदावन में। देखिए मतलब क्या क्या कैरियर प्रोस्पेक्टिव है। किसी को बोलेंगे कि स्वामी जी आप तो आईआईटी में थे, इतना बड़ा नौकरी मिल रहा था, सब छोड़ छाड़ के आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? ना गाय चराना। क्या पता नहीं क्या सोचेगा वो। और स्वामी जी आप क्या और आपका बिजनेस क्या होगा? ना हम गाय चराएंगे और थोड़ा दही माखन भी बेच लेंगे। So you get bewildered. But और इधर 100 लोग आए हैं कथा सुनने के लिए कि कैसे गाय चराना है। तो ये हमारा वृंदावन धाम है। तो माहौली ग्राम में इधर गाय चराते हुए लोग गोप बालक लोग आए थे, कृष्ण कुंड का दर्शन करवा रहे हैं। तो ये माहौली ग्राम है। तो आप देखेंगे ये जो मधुबन है, मधुबन में मधुबन करके इसका नाम क्यों है? स्पेशली बिकॉज इस जगह में बहुत मधु, बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी का छाता रहता था और बहुत मधु इधर मिलता था। और कृष्ण इधर मधु पान करने आते थे, इसीलिए इस नाम पड़ा मधुबन। पर ये जो मधुबन है सत्य युग से फेमस है। भागवत में वृंदावन के कुछ ही बनों के बारे में सुखदेव गोस्वामी जिक्र करते हैं, जिनमें से मधुबन एक नाम है। एक है भांडिर वन, उसके बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, नाम लिखा हुआ है, और ये है मधुबन। अलग अलग पुराणों में मधुबन का जिक्र बहुत ज्यादा किया गया है। ऐसे कहा जाता है कि मधुबन का खाली लीला सुनने से तुरंत वृंदावन की प्राप्ति होता है, इतना पवित्र है ये मधुबन। ये वृंदावन की जो ये द्वादश वन में ये जो मधुबन है। तो सतयुग में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मधुबन में जाके भगवान की उपासना करने के लिए बोला था, जहां पे उपासना करने से भगवान की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति ध्रुव महाराज को हुआ था। इसीलिए इधर एक स्थान है कॉल्ड ध्रुव टीला। देखिए ध्रुव टीला, ध्रुव टीला का ये है कृष्ण कुंड। हरे कृष्णा, यह है कृष्ण कुंड, माहौली ग्राम के कृष्ण कुंड, जहां पे कृष्ण ने बनाया था कूप से। और ये है ध्रुव टीला, छोटा सा टीला। टीला मतलब समझते हैं? टीला मतलब हिलॉक, मतलब छोटा ऊंचा जगह, तो इसको टीला बोलते हैं। तो वृंदावन में छोटा पर्वत को, बहुत छोटा मतलब it will take 10 minutes to climb to the top or maybe 15-20 minutes, छोटा टीला, उसको टीला बोलते हैं। तो ये ध्रुव टीला है। इधर ध्रुव महाराज आके तपस्या करते थे, ऐसे खड़े होके एक पैर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह उपासना करते थे और बहुत तपस्या करते थे। पहले तो पहला महीना 3 दिन में थोड़ा फल खाते थे, नेक्स्ट महीना 9 दिन में खाली एक बार जल पान करते थे, तीसरा महीना 12 दिन में खाली एक बार सांस लेते थे,
मतलब 12 दिन के बाद एक बार सांस लिया, फिर उसके बाद 12 दिन सांस भी नहीं लेते थे। ये ध्रुव महाराज का तपस्या है, सोचिए। और फिर उसके बाद चौथा महीना सांस भी बंद कर दिए। तो मतलब सतयुग में अगर आपको भगवत प्राप्ति करना है तो 12 दिन में मिनिमम एक बार आपको सांस ले सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए कि आप सब सोच सकते हैं कि 12 दिन में एक बार सांस लेंगे। तो कलयुग में ये फायदा है। आप सब सांस नहीं ले रहे, रसगुल्ला गुलाब जामुन खा के भगवत धाम प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमको उपाय बता के गए हैं। क्योंकि उनको पता है कि सतयुग में ये सब हम सब जाएंगे, हम तो कहाँ 12 दिन में एक बार सांस ले पाएंगे। ये ध्रुव महाराज ने किया था, क्योंकि ये तपस्या विधि है, आपको सांस पूरा रोकना पड़ेगा। तो हमको अगर एक वक्त का प्रसाद रोकने के लिए बोल देते हैं तपस्या में, तो हमारा बैंड बज जाता है। ये कलयुग वासियों का स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो इसीलिए कलयुग वासियों को चैतन्य महाप्रभु रसगुल्ला गुलाब जामुन और हरिनाम नृत्य करवा के भगवत धाम लेने के लिए आए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए नमो महावदन्याय बता। तो ये ध्रुव टीला में ध्रुव महाराज तपस्या किए थे, और ध्रुव टीला में ये दर्शन आप कर सकते हैं, नारद नारायण और ध्रुव जी का दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दर्शन, ध्रुव महाराज को भी नारायण जी का दर्शन इधर ही प्राप्त हुआ था, और उनके गुरुदेव नारद मुनि का भी विग्रह इधर बना हुआ है। ये ध्रुव टीला है। तो ये सत्ययुग का ये कहानी है। तो अभी हम त्रेता युग में आएंगे। त्रेता युग में एक असुर रहता था जिसका नाम था मधु करके, इसी जगह पे। और मधु, क्योंकि उसका नाम मधु था और वो उस जगह को अपना कैपिटल बना दिया था और इस वन को नामकरण कर दिया था मधुबन। वो जब रिटायर हो गया, मतलब शास्त्र से पता चलता है कि असुर लोग भी रिटायर होते हैं, सबको रिटायर होना है एक ना एक दिन। तो वो जब रिटायर हुआ, उसका असुरिक कार्य अपने बेटे को सौंप दिया। जैसे हर कोई अपना बिजनेस रहता है, किसी का प्लास्टिक का बिजनेस रहता है, किसी का तो ये असुर का अलग अलग बिजनेस था, लोगों को परेशान करना, टेररिस्ट बिजनेस था। तो अपना पूरा बिजनेस अपने बेटा लवणासुर, उसका बेटा लवणासुर था, लवणासुर को सौंप दिया। तो लवणासुर बहुत अत्याचार मचाने लग गया, हाहाकार मचा। हमने तो सुना है बाप से बेटा बड़ा ज्यादा, बाप 1 नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। तो ये 10 नंबर ही था। तो सारे साधुओं को परेशान करता था, यज्ञ कुंड में हवन में जाके खून और सब कुछ फेंक देता था। तो साधु लोग, ऋषि लोग आके रामचंद्र भगवान को अयोध्या में कंप्लेन किए कि ऐसे हो गया है, कुछ कीजिए। तो उस समय शत्रुघ्न भी राम दरबार में थे। शत्रुघ्न बताए कि राम भगवान अभी तो आप आए हैं वनवास से, वो सब किए हैं, मेरे को आदेश दीजिए, मैं ही उसको संभालूंगा, छोटा मोटा असुर है, क्या है यहाँ। तो शत्रुघ्न रामचंद्र का आदेश लेके आते हैं, और आते समय कानपुर होके, अयोध्या से कानपुर होके वृंदावन पहुंचते हैं, ऐसे कहा जाता है। और कानपुर में वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, उधर उस समय लवकुश ऑलरेडी पैदा हो चुके होंगे, और लवकुश का दंडवत करते हैं, सीता महारानी का दंडवत करते हैं, वाल्मीकि मुनि से मिलते हैं, और वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कहां कैसे आना हुआ। तो शत्रुघ्न बताते हैं मैं लवणासुर का वध करने जाता हूँ। वाल्मीकि मुनि सुनते हैं, बाप रे लवणासुर, डोंट कंसिडर हिम एज ए स्मॉल असुर, बहुत बड़ा असुर है ये लवणासुर। फिर वाल्मीकि मुनि बोलते हैं अगर लवणासुर अपना सारा दिव्य अस्त्र शस्त्र पकड़ लिया तो उसको हराना बहुत मुश्किल है। तो आपको लवणासुर के पास ऐसे समय में जाना है जिस समय में उसका अस्त्र शस्त्र नहीं है उसके पास। तो ये सुन के, ये टिप्स सुन के शत्रुघ्न आते हैं ये मधुबन में, और पहले वेट करते हैं, देखते हैं कि कब ये लवणासुर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ेगा। तो देखते हैं सुबह सुबह लवणासुर क्या करता था, हाथी मारने जाता था। हर दिन वो 4-5 हाथी, 10-12 शेर
इस तरह का खाता था, मतलब कितना बड़ा उस आदमी होगा, मतलब असुर होगा। तो वो लवणासुर को देखता थे, शत्रुघ्न देखते थे कि हर दिन सुबह सुबह वो सब अस्त्र शस्त्र छोड़ के जाता है शिकार करने। तो एक दिन सुबह ही शत्रुघ्न ने उनको युद्ध करने के लिए ललकारा। लवणासुर बोला कि मैं जाता हूँ, मेरा अस्त्र शस्त्र लेके आता हूँ। तो शत्रुघ्न बोले, है ना तुम्हारे पास जो शिकार कर रहा था जिस अस्त्र, उससे ही मारो। पर वो तो दिव्य नहीं था, तो और उसको तो खराब लगा, उसी से वो युद्ध करने लग गया। और शत्रुघ्न ने उसको, लवणासुर को वध किया। और उसका शरीर नमक जैसे था, नमकीन था। और जब ये लवणासुर बद्ध हो गया, तब ब्रज में भी थोड़ा पानी नमकीन हो गया। ब्रजवासी लोग बोलते हैं, इधर ब्रज में जाएंगे पानी थोड़ा नमकीन है, बोलते हैं कि लवणासुर का इधर वध हुआ था, इसीलिए लवणासुर थोड़ा पानी इधर नमकीन हो गया है। और ये लवणासुर का वध होने के बाद शत्रुघ्न इधर अपना कैपिटल बनाए और इसका नाम मधुपुरी किए। उस मधुपुरी से मथुरा ग्राम, मथुरा धाम का नामकरण हुआ। ये त्रेता युग में ये लीला होता है। द्वापर युग का लीला तो हम आपने ऑलरेडी सुन लिया। तो इस तरह ये मधुबन अत्यंत रमणीय स्थान है और अत्यंत पवित्र स्थान है। सतयुग से फेमस है। सतयुग में इधर ध्रुव महाराज तपस्या किए थे, नारायण जी का दर्शन किए थे। त्रेता युग में लवणासुर का वध हुआ था। और द्वापर युग में कृष्ण यहाँ पे आके अपना मधु पान करते थे, इसीलिए मधुबन हुआ। और कृष्ण एक बार कृष्ण कुंड से अपने गायों को पानी पिलाए थे। जय श्री श्री मधुबन धाम की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। जय श्री राधे श्याम। तो आज हमारा एक बहुत ही स्पेशल दर्शन है गोपाष्टमी का। गायों को हम सजाएंगे। 10:30 बजे जूम आईडी एक्टिव हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 बजे हम पूजा चालू करेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल दर्शन, गोपाष्टमी दर्शन ऑफ आवर राधा रमन जी। तो वो हम 4 बजे दर्शन करवाएंगे, गोपाष्टमी दर्शन 4 o'clock ड्यूरिंग आवर इवनिंग क्लास। तो जिसको राधा रमन जी का स्पेशल गोपाष्टमी दर्शन करना है और स्पेशल गोपाष्टमी में क्या लीला हुआ था वो सुनना है, तो 4 बजे, 3 बजे क्लास चालू होगा पर 4 बजे दर्शन खुलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।